जय हिंद दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 400 के पार का नारा दिया था। बीजेपी का नारा था कि अब की बार 400 पार। लेकिन दोस्तों नतीजा क्या आया? इलेक्शन 2024 के बाद जो नतीजे आए वो तो आप जानते ही होंगे। लेकिन दोस्तों ये 400 के पार के नारे के बाद बीजेपी ने एक और नारा दिया है। उसने अब ये नारा दिया है कि इस बार 200 पार। दोस्तों अब हम आपको विस्तृत जानकारी दे दें कि बिहार में अगले वर्ष विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव से पहले जो एनडीए का कुंभा है वो रणनीति बनाने में जुटा हुआ है और इस बार उसने बिहार में 200 के पार जाने का नारा दिया है। दोस्तों अब आप तो जानते ही होंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन 2024 में 400 के पार का नारा क्या दिया कि बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता के मुंह पर बस यही रटा था कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। लेकिन दोस्तों नतीजा ये रहा कि जिस बीजेपी ने 2019 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी वो अल्पमत में आ गई। वो जो टारगेट था उसका 272 का उस तक भी ना पहुंच सकी और 400 तो बड़ी दूर की बात है। उसी तरीके से दोस्तों अब उसी रास्ते पर चलते हुए बिहार की राजनीति में यह नारा दिया गया है एनडीए के कुंभे की तरफ से कि इस बार 200 पार। अब दोस्तों लालू प्रसाद की पार्टी एक तरफ है, इंडिया अलायंस एक तरफ है और एनडीए का कुंभा एक तरफ है। दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव में अगर बिहार की जो है विधानसभा वाइज तरीके से देखा जाए तो विधानसभा वाइज तरीके से जो है एनडीए 177 सीटों पर आगे है और वहीं बिहार में बहुमत के आंकड़े को छूने के लिए 127 सीटों की लगभग जरूरत है। दोस्तों तो उस आंकड़े को अगर देखा जाए जिस तरीके से यूपी में भी यही मामला है, यूपी में भी देखा जाए तो विधानसभा वाइज तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर 224 से 235 सीटें जीती हुई हैं और इसी तरीके का आंकड़ा जो बिहार की राजनीति से आया है, बिहार में एनडीए के कुंभे ने लगभग 177 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की है। तो दोस्तों अगर उस गुणा गणित को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार चली गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा वाइज तरीके से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर 224 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि उत्तर प्रदेश में बहुमत का आंकड़ा 202 या 203 है। अब अगर इस आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में आने वाले इलेक्शन 2027 में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है और अगर इस नतीजे को दरकिनार करके नए तरीके से देखा जाए तो भाई मामला कुछ भी हो सकता है। बीजेपी भी जीत सकती है और एनडीए भी जीत सकती है।